एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, 16 एंड 17। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों को दोनों अप्लाई नहीं हो सकते, दोनों एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो रहे। ये एक्स इसके पास है और अगर कोई सेपरेशन से सोल्व हो रहा है तो आप इजी वे में सेपरेशन को इस्तेमाल करेंगे। होमोजीनियस बन रही है तो होमोजीनियस को यूज करेंगे। बट अगर ये नहीं हो रहा है तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको dy बाई डी एक्स और dx बाई dy दो तरीके की फॉर्म आपके पास है, लेकिन इसमें बोला गया है कि जैसे क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। सबसे पहले आपको इस cos स्क्वायर एक्स को यहां से हटाना है, तभी आप इसकी वैल्यू को ले सकते हैं। तो dy अपॉन dx प्लस ये यहां पर सबको डिवाइड कर रहा हूं तो y अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डॉट y इज इक्वल टू 10x sec स्क्वायर एक्स। ओके, ये हो गया P और ये हो गया Q। ठीक है, IF इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन P dx इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू e पावर 10x। फिर उसके बाद आप इसके बाद ये लाइन लिखेंगे सॉल्यूशन वाली, y डॉट IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट IF इंटू dx। ओके, y इंटू IF e पावर 10x इज इक्वल टू q इंटीग्रेशन 10x sec स्क्वायर एक्स e पावर 10x dx। इसको आप किसी मेथड से कर सकते हैं, तो मैं यहां पर इसको टी पुट कर देता हूं 10x को। ठीक है, e 10x इज इक्वल टू टी sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये आ गया t e पावर t dt। u डॉट v के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, ये हो गया u और ये हो गया v। तो t e पावर t माइनस इंटीग्रेशन 1 e पावर t dt, t e पावर t माइनस e पावर t का भी e पावर t हो गया। ठीक है, प्लस 3 लगा देंगे। फाइनल आंसर अपने पास आ गया यहाँ पर t की वैल्यू 10x e पावर 10x माइनस e पावर 10x प्लस c, y डॉट e पावर क्या है 10x। तो आप चाहो तो 10x से डिवाइड कर दो, y इक्वल टू आ गया e पावर 10x से डिवाइड किया तो 10x बचेगा यहाँ, तो माइनस 1 बचेगा प्लस c अपॉन e पावर 10x। दैट इज योर फाइनल आंसर। सिंपल कंसेप्ट है, सभी के अंदर एक ही चीज लोगों समझ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो सबसे पहले ये यहां से हटाना है और ये यहां पे लाना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया dy अपॉन dx प्लस 2x y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहां पर हो गया p, ये पूरा हो गया q। IF इक्वल टू e पावर
इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं तो 2x dx आ जाता है। तो ये आ गया ई पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये मैंने बताया था कि ई पावर लॉग अगर आ जाता है तो सीधा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बच जाता है। सॉल्यूशन y डॉट आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया, cot x dx है ना, cot x का होता है log sin x, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर log sin x प्लस c। अब कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर ये इसका आंसर आ गया है ना, कई बार इसके अंदर आंसर निकालने के लिए और इसके लिए कुछ सी की वैल्यू निकालने के लिए कोई पॉइंट भी दे दिया जाए, तो यहाँ के बाद सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको ये सब चीजें पता है ना। और लास्ट में ये दो क्वेश्चन जो है इसके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जिनको पढ़ते हुए ये इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होता है, ये मैंने 0 0 लिख दिया है यहाँ पर। फिर उसके बाद पासिंग थ्रू द ओरिजिन, गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट to the curve, slope of tangent dy by dx at any point xy is equal to the sum of coordinate। sum of coordinate का मतलब अपन ने क्या कर देना है, x plus y। ओके, तो अपने पास इक्वेशन मेनली ये आ गई है और ये पॉइंट आ गई। ये पॉइंट तो केवल c की वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा लास्ट में। ओके, एक और क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द 0,2, 0,2 लिख दिया है। गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ये रहा x प्लस वाई एट on any point on the curve exceed the magnitude of the slope of tangent। slope of tangent ये रहा of the curve by the point by 5 से एक्सीड करता है। इसका मतलब इन दोनों चीजों का जो डिफरेंस है वो मैंने निकाल दिया है। ये 5 से एक्सीड करता है तो इसका मैंने इस दोनों का डिफरेंस जो है वो इक्वल टू में 5 लिख दिया है। इसका मतलब ये एक सिंपल इक्वेशन आपको बना लेनी है। अब बात करते हैं इनको सोल्व करने का। तो इसका तो ये यहाँ पर dy बाई डी एक्स और इसको इधर अपन लेके आएंगे, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो p इक्वल टू तो -1 और q इक्वल टू वाई आ गया, x और y की टर्म। सॉरी, इसके अंदर p इक्वल टू तो ये इधर आएगा और ये इधर रहेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो p इक्वल टू तो हो गया -1 और q इक्वल टू हो गया x, है ना। p और q की वैल्यू से अपन यहाँ पर निकालेंगे if इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन -1 dx, यानी ये हो गया -x, ई पावर -x आ जाएगा। सॉल्यूशन y डॉट ई पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू x हो गई और e पावर -x हो गया, dx हो गया। इसको अपने को u डॉट v के फॉर्मूले से करना है सोल्व और इसको निकाल देना है। तो e डॉट, इसको e पावर -x को एज इट इज रखेंगे तो x e पावर -x अपॉन -1, ये माइनस आ गया, माइनस इंटीग्रेशन इसका हो गया 1 e पावर -x अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस 1। तो माइनस के हिसाब से और ये प्लस c अपन लिख देंगे। तो -x डॉट e पावर -x माइनस e पावर -x प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। और -x से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ से, तो y इक्वल टू -x
-1 प्लस सी और ये ऊपर चल जाएगा e पावर x। ये आ गया आपका आंसर। इसमें x और y की वैल्यू अगर 0 0 रख देंगे तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -1 बचेगा तो ये और ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो c की वैल्यू 1 रख देना है ना। ये है बात। अब इसी तरीके से इसमें भी कर लेते हैं। dy/dx -y = x और +5, ये q की वैल्यू है। p = तो -1, q = x + 5। if = e⁻1 dx = e⁻x। सॉल्यूशन y डॉट e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x 1x + 5 dx। आगे बात समझ में? सिंपल कंसेप्ट है, इजी वे में आप कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा।